इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हूँ मैं आपके साथ आरती। जी हाँ, और मैं हूँ संजय। जी हाँ, बिल्कुल लेकर आए हैं आपके लिए आज भी एक ऐसा विषय जो वैसे हम अक्सर ही कहते हैं कि खास विषय लेकर आए, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो खेती बाड़ी से सीधे न जुड़कर थोड़े कहीं अलग ढंग से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनका हिस्सा होना खेती में बहुत जरूरी होता है। तो ज्यादा नहीं घुमाती हूँ, आपको बता देते हैं कि आज का विषय क्या है। जी हाँ, हमारा आज का विषय है किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए लाभकारी। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ जो आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। साथ ही साथ हम भी उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और हम उनका परिचय करा दें। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर YR मीना जी, जो कि अपर आयुक्त हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको। जी, तो साथियों आप भी तैयार होंगे। आज किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए एक ऐसी योजना जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो योजना जिसका आप फायदा ले सकते हैं अगर आप किसान हैं, और क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, क्या क्या इसके अंदर क्या दायरे हैं, सब कुछ आज जानेंगे। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या क्या आपको कागजात चाहिए होते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1608। तो इससे जुड़ा कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, आप जान सकते हैं। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो संजय, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, और डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना आखिर है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसका मतलब सीधे तौर पर है किसानों को अपनी खेती किसानी के जो छोटे मोटे कार्य हैं उसके लिए जो पैसे की उनको आवश्यकता पड़ती है, धन की, वो उनको निश्चित तौर पर समय पर मिलता रहे। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड जैसे आमतौर पर हमारे दूसरे क्रेडिट कार्ड होते हैं, जी। उसी तरीके से किसानों को खासकर खेती किसानी के काम के लिए ये क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। और इसमें छोटे सीमांत किसान हैं, किसानों के समूह हैं या टेनेंट किसान हैं, उन सबको सम्मिलित किया गया है। विशेषकर ये जो खेती किसानी वाले किसान हैं उनको जब सीजन होता है खेती का, चाहे बीज की आवश्यकता हो, खाद की, छोटे मोटे कृषि यंत्रों की, या मान लो फसल तैयार होगी, फसल को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, उसको मार्केटिंग के लिए प्रोसेस करके या उसको ग्रेडिंग पैकेजिंग करके मार्केट तक ले जाने के लिए, यानी तमाम जो खेती के छोटे बड़े कार्य हैं उनमें उनको धन की वजह से कोई दिक्कत ना हो, किसी साहूकार के चंगुल में मोटी ब्याज पर पैसा लेने के लिए वो मजबूर ना हो, तो उनकी पॉकेट में अगर पैसा रहता है तो निश्चित तौर पर वो निश्चिंत होकर अपने छोटे मोटे कृषि के कार्य निपटा सकते हैं। तो इसीलिए इसको किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसानों को सस्ती दरों पर पैसा उपलब्ध कराया जाता है, और जो किसान जैसे 7% तक किसानों को ब्याज दर पर ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा मिल जाता है। लेकिन किसान बहुत अच्छा है, मतलब डिसिप्लिन्ड है, समय से उसका भुगतान कर रहा है पैसे का, तो उनको उसका 4% और छूट मिल जाती, मतलब 3% और, मतलब 7 में से 3% और अगर कम कर दो तो मात्र 4% पर उनको ये व्यवस्था मिल जाती है। अगर समय से नहीं चुका पाते, थोड़ा आगे पीछे होता है, तो भी 7% ब्याज दर पर उनको ये मिल जाता है लोन का, जो उसको बढ़ाया नहीं जाता है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कितनी सारे एक स्कीम में कितने सारे फायदे हैं कि अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको दे रहे हैं तो आपके पैसे भी कम कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि भाई पहले के टाइम पे बहुत ये होता था ना कि किसान को देखो खेती करने के लिए संजय जो धन की आवश्यकता, जी बिल्कुल, धन की आवश्यकता जो थी, क्रेडिट जिसे कहते हैं, उधारी ले ली जाती थी, वो जरूर कर लेते थे किसान, क्योंकि इतना धन नहीं होता था कि पूरी खेती की जो एक लंबी प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर सके। तो अड़ाती के हाथों, जमींदारों के हाथों पुराने समय में जो होते थे या अन्य जगहों से वो लोन लेते थे और उसकी भरपाई करना उनके लिए, कर्जा लेते थे बेसिकली, और उसकी भरपाई करना उनके लिए काफी मुश्किल होता था। तो ये एक सरकार की तरफ से लोन उनको दिया जाता है जिसका उनको लाभ पूरा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, आपने बताया। तो अगर कोई किसान चाहता है कि वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए तो कहाँ जाए, किस तरह से इसको बनवाए? जी, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान भाइयों को
जो एक तो दस्तावेजों की जरूरत होती है जी। उसमें उनका एक तो पहचान के लिए कोई भी जैसे आधार है, वोटर आईडी है, या आपका पासपोर्ट है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उनके खेती किसानी की जमीन है, वो किसी जमीन के मालिक हैं, या कोई ऐसा उन्होंने ग्रुप बना रखा जिनके पास जमीन है, या कोई किसी ऐसे एग्रीमेंट पे लीज पे जमीन लेकर के वो खेती कर रहे हैं, यानी खेती किसानी कर रहे हैं, जिसका एक प्रमाण हो, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो उनके पास उसकी आइडेंटिटी हो, गांव की पहचान, और इसके अलावा बैंक में जो उनका खाता है उसकी पासबुक, तो ये और 2 फोटो जी। और उसके साथ में ये किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक फॉर्म होता है, वो आपको कॉमन सर्विस सेंटर से मिल सकता है, वहीं पे वो भरवा भी देते हैं उसको, भर के 2 फोटो लगा के और जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनको लगा करके वो जमा करते हैं। तो लगभग 14 दिन की इसमें लिमिट रखी गई है कि 14 दिन के अंदर उनको ये किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। और मिलने के लिए खासकर जो बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं, नेशनल बैंक हैं, कॉमर्शियल, इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो हैं, ये सब बैंक ये काम करते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये बहुत सारे बैंक हैं, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये सभी बैंकों से वो ये सुविधाएं ले सकते हैं। यानी नेशनल कॉमर्शियल जो बैंक हैं, रीजनल बैंक हैं, इन सभी में ये सुविधा है। और खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिशियरी किसान हैं, जिनको 4 महीने में 2-2 हजार की किस्त आती है, यानी सालाना 6,000 रुपए, उनको विशेषकर टारगेट कर रही है सरकार कि कम से कम वो सभी किसान तो इससे जुड़ें और इसका लाभ लें। तो ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, किसान भाइयों को सीजन में पैसा उपलब्ध रहता है, तो वो अपने छोटे मोटे जो काम है खेती के आसानी से कर सकते हैं। खेती के साथ साथ इसमें दूसरे जो खेती से संबंधित व्यवसाय हैं, जैसे पशुपालन है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, जो सहायक धंधे, उनके लिए भी ये सहूलियत है। उन डेयरी फार्मर्स को, फिशरीज फार्मर्स को, उनको भी ये क्रेडिट कार्ड बनता है। जी, तो ये तो एक अच्छी बात है कि इससे जुड़े जितने भी व्यवसाय हैं उसमें भी किसान जो है वो ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। डॉक्टर साहब, आपने कागजात बता दिए, अगर हम इसको थोड़ा पीछे जाएं, जब क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी तो उसके क्या कारण रहे होंगे कि क्यों इस स्कीम को लाया गया? क्योंकि आज के समय पे देखिए बहुत जरूरत तो इसकी महसूस की जा रही, बहुत फायदे भी हैं, लेकिन ऐसा कारण क्या रहा होगा कि इसको लाना पड़ा? जी, आपने बहुत बार सुना होगा किसान भाइयों को, कभी कभी जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी मान लो एक आध फसल उनकी फेल होगी और उनके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं है, पैसा भी नहीं है जेब में, तो बीज तक खरीदने के लिए किसानों को पास मजबूरी रहती थी कि किसी साहूकार से या किसी पैसे वाले आदमी से उधार जो पैसा लेते उसका वो मनमाने तरीके से ब्याज वसूल करते, और उस ब्याज के दलदल में आकर के किसानों को कई बार अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती, कभी कभार जमीन बेचनी भी पड़ जाती थी। तो ऐसी साहूकारों के चंगुल से किसानों को निकालने के लिए और किसान ऐसी परिस्थितियों में मतलब मजबूर ना हो अपनी संपत्ति या अपनी जमीन बेचने के लिए, और अपनी खेती किसानी को बेहतर तरीके से बिना किसी दबाव के कर सकें, उस आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने किसानों को क्रेडिट करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाई, जिसका काफी हद तक किसान भाइयों को फायदा मिल रहा है। और सीजन में उनको मतलब छोटे मोटे काम करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, और साल भर बाद में जब रिव्यू होता है वो उसका पैसा भी जमा करते हैं, जब फसल आ जाती है फिर से उनको उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो यानी मतलब वो रोटेशन में पैसा उनके पास आता रहता है, जब उनको पैसा आता है वो जमा कर देते हैं और फिर से उनको पैसा मिल जाता है। ब्याज काफी कम, यानी अगर नियमित तरीके से वो भुगतान करते हैं तो 4% ब्याज दर पे उनको मिल जाता है। वैसे 7% तक की ब्याज दर रखी गई है, लेकिन वो किस्तों का भुगतान जो है समयबद्ध तरीके से करते हैं तो उनको और 3% का मतलब छूट देते हुए 4% पे ही ये मतलब मिल जाता है पैसा। डॉक्टर साहब, हमने ब्याज दर की बात की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकतम जो लोन की सीमा है वो क्या है इसमें? अधिकतम लोन की जो सीमा है, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, फसल का कुछ हिसाब होता है, वो किस जगह पर कौन सी फसलें उगा रहे हैं तो वो तय करती है जी। बाकी 1 लाख 2 लाख इस तरीके से उनको मिलता है, लेकिन वो जिलेवार वो तय करते हैं। 4 लाख 5 लाख भी अगर मिलना है, ज्यादातर आमतौर पर 2 लाख 3 लाख रुपए तक ये मिलता है।
लेकिन हर एक जिले में, हर एक राज्य में थोड़ा वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वो तय करती है। 1 लाख की सीमा तक तो आराम से किसान भाइयों को, छोटे से छोटे किसान है, उनको भी मिलता है। उससे ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती जी। और अगले सीजन में वो जब उनकी कमाई हो जाती है, वो कुछ जमा करते हैं, तो फिर से मतलब वो उनका बना रहता है उतना फ्लो पैसे का जी, तो वो काम कर लेते हैं। तो 1 से 2 लाख के आसपास उनको ये मिलता रहता है पैसा। डॉक्टर साहब, लगता है एक कॉलर जुड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए सर अपना। जी मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, स्वागत कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना प्रश्न। जी हाँ, ये जानना चाहते हैं कि जो लोन की बात अभी सर जी बता रहे हैं, तो ये लोन मतलब उस किसान को मिलेगा जिसके पास जमीन होती है, या वो किसान जो सब्जियां हैं या जो बेच रहा है वो भी इस लोन का फायदा ले सकता है? इनके कहने का मतलब ये है कि जिनके पास जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं भी है, तो क्या दोनों परिस्थिति में लोन को प्राप्त किया जा सकता है? जमीन का जहाँ तक सवाल है, किसान के पास जमीन तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें समूह को, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या दूसरे जो समूह हैं, या टेनेंट फार्मर है, उसकी अपनी जमीन नहीं है, किराए पे, लीज पे जमीन ले रखी है, तो ऐसे किसानों को भी इसमें सुविधा रखी गई है। और ग्रुप बना के अगर फार्मिंग करते हैं उसमें भी ये सुविधा है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं उसी के नाम से जमीन हो, वो जमीन से संबंध कुछ उनका वो होना चाहिए, लीज पे हो, वो टेनेंट किसान हो, किराए पे खेती कर रहा है, तो उसको भी ये सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि बात कर रहे थे कि जमीन की आवश्यकता, तो क्या ये किसान, अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहे तो उसके लिए निश्चित है कि इसके पास इतनी जमीन होनी चाहिए तभी उसको मिल पाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है? जी, जमीन की आवश्यकता तो है जी, लेकिन ये जो जमीन है वो समूह अगर बना करके करते हैं तो हर एक किसान के नाम से नहीं होनी, जरूरी नहीं है कि उनके नाम हो। वो एज ए टेनेंट फार्मर या कोई ग्रुप बना के आप खेती करते हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं। और लोन की लिमिट की जैसे हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात की, तो वो 3 लाख रुपए तक मतलब फसलों के लिए, और अलाइड सेक्टर में जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज या आपको पोल्ट्री, उसके लिए लगभग 2 लाख रुपए तक का मतलब ये सहायता क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल जाती है लोन की। जी संजय, एक कॉलर जुड़े हैं, बात करके देखते हैं। सर जी, हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। हमारा नाम है मान बहादुर सिंह, नोएडा से बोल रहा हूँ, 115 सेक्टर। जी, मैं तो छोटा मोटा किसान हूँ और हमारा क्रेडिट कार्ड अभी नहीं बना हुआ, तो मैं जन सेवा केंद्र बन जाएगा? सर ये नोएडा में रहते हैं और कह रहे हैं छोटे मोटे किसान हैं और खेती के पोषण के किसान, क्रेडिट कार्ड नहीं बनाए तो क्या बन जाएगा? 1 बीघा तक खेती है हमारे पास, झूठ नहीं बोलेंगे जी। 1 बीघा तक है सर? नहीं, कोई ऐसी कोई सीमा नहीं है, 1 बीघा 2 बीघा पे भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। लेकिन आप जो कॉमन सर्विस सेंटर होगा आपके पास, जन सूचना केंद्र, वहां पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक तो क्या आवश्यक जो दस्तावेज मैंने बताए, वो फोटो, आपकी बैंक की पासबुक, ये सब लेके जाएंगे। वो एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरवा लेंगे, या फिर आप सीधे किसी बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा फाइनली बैंक से ही, तो वहां पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। अपने ये दस्तावेज लेके जाएं, जमीन के कागजात भी उसमें हों, अगर आप समूह बना करके कोई कर रहे हैं तो उसके कागजात हों, वो लेके जाएं तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। जी, तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। और साथियों, आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात के अंतर्गत आज किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है। आप इससे जुड़े कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहाँ से आपको बनवाना है, अब तक नहीं बनवाया है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर इसके फायदे आप उठा चुके तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011234210608। आपको हमने व्हाट्सएप का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9868868753, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। साथ ही एक बात आपसे और साझा करते हैं। आज दिनांक 12 जुलाई को 2023 आज के दिन आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन केंद्रीय प्रेक्षक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इस कार्यशाला के अंतर्गत बहुत से लोगों ने इसमें शिरकत ली थी और उन्हीं में से कुछ किसान हैं जिन्होंने अपने अनुभव जो हैं वो हमसे साझा किए हैं। तो आइए वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। मेरा
मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से हूँ। हम एक भारत सरकार द्वारा समर्थित दिल्ली आधारित संस्था है। हम ONDC पर किसान या FPO, ONDC समर्थित सेलर एप्स पे किसान FPO अपने कैटलॉग बनाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। आज की तारीख में कुछ 250 से ज्यादा FPOs ने अपने कैटलॉग ONDC नेटवर्क पर बना रखे हैं, जिसपे करीब 900 से अधिक उन्हें ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। 130 से ज्यादा FPOs को कुछ 200 से ज्यादा शहरों से ऑर्डर आ चुके हैं। जो भी किसान भाई ऑनलाइन बेचना चाहते हैं वही हमसे संपर्क करें, हम उनकी सहायता करेंगे किस तरह से वो बेच सकते हैं ये समझाने में। नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं भी ONDC से हूँ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि दिल्ली बेस्ड संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स DPIIT के अधीन आता है। और इसमें भी FPO किसान को हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। और करीबन 900 से अधिक ट्रांजैक्शन हमारे पोर्टल पे आज के डेट में हो चुके हैं। 900 प्लस FPOs जो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है इस ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए। और जो वैल्यू हम बात करें तो करीबन 3 लाख प्लस की वैल्यू वाइज सेल हो चुकी है आज की डेट में, पिछले 5-6 महीनों में ही। तो हमको बड़ा देखते हैं। और अभी तो B2C जो छोटे विक्रेता छोटे प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, बट B2B जब बल्क ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें हम बड़ी नंबर्स को एक्सपेक्ट करते हैं। जी, तो साथियों ये आपने सुना कि किस तरह से जो आज के कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों ने अपने जो अनुभव है वो साझा किए, क्या कुछ बताया आपने सुना। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस लिए लाभकारी, किस तरह से आज इस विषय में बात हो रही है। डॉक्टर YR मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपर आयुक्त हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। अमरपाल सिंह जी, अमरपाल जी अपना प्रश्न कीजिए डॉक्टर साहब से। प्रश्न मेरा ये है डॉक्टर साहब जी को, जो खेती है वो अभी पिताजी के नाम है, ठीक है, तो मतलब सरवारी उसमें पता कुछ प्रॉब्लम आई 4 भाई है, लेकिन ये जो सम्मान निधि है वो तो मुझे मिल रही है, उसको कागज, अब जैसे हम क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहें तो कैसे बनेगा, उसको हम खेती कागज तो लगा पाएंगे अपने नाम के। आपको सम्मान निधि मिल रही है तो आपका आराम से क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। आप बल्कि ऐसे किसानों को प्राथमिकता के तौर पर क्रेडिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं जो किसान सम्मान निधि से जुड़े हैं, और आपको आगे से आगे मतलब उसमें जो भी सहूलियतें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जमीन आपके नाम से होगी तभी आपको किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इनके पापा के नाम पे है, इनके पिताजी तो इनको नहीं मिल रहा होगा, फिर पापा को ही मिल रहा होगा। उन्हीं के नाम से आ रहा होगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी उन्हीं के नाम पे बनेगा। जी, तो अमरपाल जी, किसान क्रेडिट कार्ड भी आपके पिताजी के नाम पे ही बनेगा। डॉक्टर साहब, अभी जब हम बात करते हैं कि किन किन कागजातों की जरूरत पड़ती है, तो एक गाँव में जो कागजात होते हैं उनमें एक होता है खेतवानी, इसके नाम है, और लेखपाल के पास भी कुछ कागज होते हैं, तो उनकी भी जरूरत पड़ेगी। जी, खसरा खतौनी बोलते हैं उसको, वो जमीन के कागजात में वो आते हैं। इसके अलावा अपना कोई भी पहचान के लिए आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, राशन कार्ड है, ये चीजें उसके लिए जरूरत होती है। अपनी पासबुक अकाउंट की डिटेल के लिए यही देने होते हैं, 2 फोटो, और इसका एक फॉर्मेट है, परफॉर्मा बना हुआ है, वो कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी मिलेगा। और जो भी बैंक ये बनाते हैं सारे कॉमर्शियल बैंक वगैरह और रूरल डेवलपमेंट बैंक, उनके पास ये परफॉर्मा होता है, वो भरवा के उसको साइन कराते हैं। जी, तो उस हिसाब से 14 दिन की लिमिट है कि आपको 14 दिन के अंदर वो कार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, ये सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने आपको भटकना पड़े। तो मतलब ये भी सही है कि एक समय सीमा है कि इसके अंतर्गत मिल जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, एक और किसान है, वो उनके मन में भी कुछ दुविधा ही है, शायद पूछते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, नाम बताइए सर अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बब्बर उंडा प्रतापगढ़ से। जी, पूछिए प्रश्न। जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है तो बना है हमारा 60,000 रुपए तक का एक खाद मिलता है हमारे को, खाद 60,000 रुपए तक खाद ले लेता हूँ, लेकिन इसमें और आगे मिलता नहीं। क्या इसका कोई लगेगा खेत का या कोई दूसरा कागज लगेगा? नहीं, उसके दूसरे यूज तो आप कर नहीं रहे हो, तो शायद एक खाद जो आपको मिलता है उसके अलावा आप उसमें जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, कृषि के उपकरण ले सकते हैं। मतलब उसमें एक आपको कुछ पैसा मिलता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक उसकी वो है। तो 3 लाख रुपए तक की वैल्यू मिलती है, उसको आप बैंक से जैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड है वैसे यूज करके
और आप उसको खर्च कर सकते हैं और अपने जो भी खेती किसानी के काम है उसमें उसकी सहूलियत आपको होती है। आप बैंक में जहां से आपको मिला है ना, वहां से और विस्तार से आप बातचीत कर लें कि किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि अगर किसी किसान ने लिया हुआ है, ये किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, उसकी एक समय सीमा होती होगी, जब उसने पूरा ब्याज दे दिया, पूरी सारी तो वो खत्म, तो क्या दोबारा भी लिया जा सकता है किसान द्वारा? जी बिल्कुल, ये नियमित तौर पे चलता है। जैसे एक सीजन ओवर हो गया, उसने किसान ने जब उसका ड्यू हो रहा है जमा कर दिया, फिर से उसको वैल्यू मिल जाती है 10-15 दिन के अंदर ही, तो फिर जैसे 3 लाख की लिमिट है, फिर उसको 3 लाख रुपए मिल गए, तो वो निरंतर चलता रहेगा, बशर्ते डिफॉल्टर नहीं हो किसान, जो जैसा सही तरीके से दिए हों। यस। डॉक्टर साहब, किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा भी कुछ तय की गई? जी बिल्कुल, इसके लिए कम से कम 18 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए किसान जी, और ज्यादा से ज्यादा 75 वर्ष है, उसके बाद में बनाते नहीं है वैसे जी। और जो 60 वर्ष अगर हो जाती है, 60 वर्ष के बाद में जिन किसान भाइयों को इशू किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड, उनको कोई ना कोई वो होना चाहिए, या तो उनका कोई उत्तराधिकारी हो, परिवार से ही रिलेशन में हो, या कोई दूसरा मतलब जिसको वो नामित करते हैं, तो कोई ना कोई एक सहयोगी साथ में उसका नाम डलता है 60 वर्ष के बाद में अगर बनवाते हैं, और वो बनेगा 75 तक। 75 के बाद में नहीं बनाते तो 18 से 75 इसकी समय सीमा कह सकते हैं। लेकिन 60 वर्ष होने के बाद में अगर कोई किसान ले रहा है क्रेडिट कार्ड, तो उसका एक सहयोगी, एक सहपाठी जैसे उसकी जरूरत होगी। वो उनके रिलेशन में कोई हो सकता है, या कोई भी उनका जो क्लोज, मतलब सर उस जो सहयोगी होना चाहिए, उत्तराधिकारी, उसका भी वो होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए? नहीं, वो एक ही बनेगा, उस किसान के ही नाम से बनेगा, लेकिन जैसे हम नॉमिनेट करते हैं ना अपने अकाउंट में किसी को, तो उस तरीके से एक वो जिम्मेदार होगा उसका। अच्छा, और कहीं मैंने सुना भी था कि इसके लिए गारंटी की जरूरत होती है जब 70 प्लस में लेते हैं, तो ये सहयोगी की बात हो रही है या कोई गारंटी लेने वाला होना चाहिए? नहीं, वो सहयोगी होगा उसमें। वो उनका उत्तराधिकारी हो सकता है, कोई रिलेशन में कोई हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं या कोई भी हमारे किसान मित्र इसको बनवाते हैं, तो क्या उसके अंतर्गत फसलों की बीमा भी कराई जा सकती है? जी, फसल बीमा करा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए तो सरकार प्रोत्साहन देती है कि आप फसलों का बीमा आपको कराना ही चाहिए। जी, बैंक से जब हम डील करते हैं, बैंक वाले भी एडवाइस देते हैं, और इसका हम प्रचार प्रसार भी ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, विभिन्न माध्यमों से, कृषि मेले, किसान गोष्ठियां प्रचार करते हैं। क्यों, फसल बीमा एक बहुत अच्छी स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्योंकि बहुत बार अभी आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें कई बार सूखा हो जाता है, कभी जरूरत से ज्यादा बारिश होती है, कभी आगजनी, कभी ओलावृष्टि, तो विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं मौसम की, उससे फसल चौपट हो जाती है। तो फसल बीमा एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है किसान के लिए, विपरीत परिस्थिति में उसको मतलब पूरा वो लॉस नहीं भुगतना पड़े, कुछ ना कुछ सहायता सरकार की तरफ से उनको मिल जाए, वो फिर से संभल जाए और फिर अपनी खेती को बदस्तूर करते रहें। तो फसल बीमा अच्छी योजना है और उसको किसानों को उसका लाभ लेना चाहिए। जी, और जब बात फसल बीमा की चल रही है, तो एक डॉक्टर साहब हमारे पास भी संदेश पहुंचाने का एक जरिया होता है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए इस माध्यम से भी फसल बीमा योजना के बारे में अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जी
हाँ, आपको हमने इस माध्यम से भी बताया कि फसल बीमा योजना के कितने लाभ हैं। बहुत सारी भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं आपके किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, जिनका आपको फायदा लेना चाहिए। उसी में से एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके लिए आज हम आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं डॉक्टर वायर मीना जी के माध्यम से। तो आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने जो भी आप पूछना चाहते हैं। अभी भी थोड़ा समय है तो फटाफट कर सकते हैं आप। 2342160801 दिल्ली का स्टडी कोड है, तो मिलाएं और अपने प्रश्न करें। जी डॉक्टर साहब, किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने बनवा लिया और इससे जुड़ी अगर दिक्कतें किसी को आ रही है तो वो कहां पर संपर्क कर सकता है ताकि उसके समस्याओं का निदान हो सके? जी, किसान क्रेडिट कार्ड अगर बनवाना चाह रहे हैं या बनवा चुके हैं, उससे संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है या कुछ और जानकारी चाहते हैं जी, तो एक तो कॉमन सर्विस सेंटर जो जन सूचना केंद्र है, वहां पर सरकार जितनी भी अपनी योजनाएं हैं जी, उनकी समस्त संपूर्ण जानकारी उनको उपलब्ध कराती है। और हम हर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए किसान भाइयों को या ग्रामीण लोगों को सलाह देते हैं कि आप जन सूचना केंद्र पर संपर्क करें। दूसरा, एक हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, उसका देश भर के लिए एक टोल फ्री नंबर है किसान कॉल सेंटर का जी, जिसका नंबर है 1800-180-1551। और खासियत यह है कि साल के 365 दिन चलता है और सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक इस पे आप तुरंत हमारे जो फार्म टेली एडवाइजर हैं उनसे संपर्क होता है। 22 देश की प्रमुख भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है, तो किसान भाई को अपनी लोकल भाषा में बात करने को मिलेगा और हमारे फार्म टेली एडवाइजर उनको उचित सलाह देंगे, मार्गदर्शन करेंगे और उनकी सारी समस्याओं का वहां पर समाधान मिल जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे किसानों के मन में जो भी किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर समस्या या जो भी होगा बात सोच रहे होंगे, वो उसका निदान हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो डॉक्टर वायर मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपूर्व आयुक्त कृषि मंत्रालय भारत सरकार से। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से मैं आरती और मैं संजय आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।